हर हर महादेव। आज है कजरी तीज पर अखंड सौभाग्य के लिए जरूर ही सुननी चाहिए कजरी तीज की व्रत कथा। तो कजरी तीज को बड़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। यह उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में विवाहित महिलाओं द्वारा बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार है। तो यह या सावन में हरियाली तीज मनाई जाती है और भाद्रपद के बरसाती महीने में आता है और भक्ति, दाम्पत्य और मौसम के बदलाव का गहरा संबंध दर्शाता है। तो इस साल कजरी तीज मंगलवार 12 अगस्त 2025 की है, यानी कि आज। और कजरी तीज हरियाली तीज के लगभग 15 दिन बाद आती है। यह आमतौर पर रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और जन्माष्टमी से 5 दिन पहले पड़ती है। तो भले ही अलग अलग क्षेत्रों में पंचांग में थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन यह पूरे भारत में एक ही चंद्र तिथि कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाई जाती है। तो कुछ परंपराओं पर महिलाएं नीम के पेड़ की भी पूजा करती हैं और उसके चारों ओर पवित्र धागा बांधती हैं और पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी करती हैं। तो अन्य लोग गेहूं के आटे या फिर गोबर से बने भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतीक मूर्तियां बना करके पीढ़ियों से चली आ रही रीति रिवाज का भी पालन करते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं संपूर्ण कजरी तीज व्रत की कथा। कजरी तीज की जो कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। पत्नी बहुत धार्मिक और पति के प्रति समर्पित थी। एक बार सावन में तीज का पर्व आया, लेकिन घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। महिला ने सोच लिया कि चाहे जैसी भी स्थिति हो वह व्रत अवश्य करेगी। उसने पड़ोस में थोड़ा सत्तू, गेहूं और गुड़ उधार लिया और पूरे दिन निर्जला व्रत रख करके शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। पूजा के बाद उसने सत्तू का भोग लगाया और फिर खुद और पति ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। तो उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव और माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया कि उसके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और उसका जो दाम्पत्य जीवन है सुखमय रहेगा। तभी से ये मान्यता बन गई है कि कजरी तीज के दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और परिवार में समृद्धि आती है। तो कजरी तीज केवल एक धार्मिक व्रत ही नहीं है, बल्कि स्त्रियों के आपसी मेल मिलाप और पारंपरिक संस्कृति को जीवित रखने का अवसर भी है। इस दिन घर और गलियों में लोकगीत, झूले और पारंपरिक पकवानों की भी रौनक रहती है और यह त्योहार पीढ़ियों से चले आ रहा है। तो भक्ति, त्याग और प्रेम की अनोखी ही एक मिसाल है।